डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अमन इज़ एन एविड रीडर। अमन जो है वो एक एविड रीडर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, उसको शौक है बुक्स पढ़ने का। ही हैज़ ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, कलेक्शन है। इन हिज समर वेकेशन ही रेड ए बुक ऑफ 300 पेजेस इन 4 डेज। जब उसकी समर वेकेशन हुई तो उसने एक बुक पढ़ी जिसमें 300 पेज थे और वो उसने 4 डेज में पढ़ी। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसका ए पार्ट है, इफ़ द नंबर ऑफ पेजेस ही रेड ऑन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे इज़ हाफ द अमाउंट ऑफ पेजेस ही रेड ऑन प्रीवियस डे। कि उसने जो पेजेस पढ़े हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे में जो उसने पेजेस पढ़े हैं वो पहले डेज के अगर उसका वो करें, कंपैरिजन करें तो वो हाफ थे। यानी कि अगर उसने फर्स्ट डे में एक्स पढ़े हैं तो नेक्स्ट डे में उसका हाफ, और फिर उसके नेक्स्ट डे में उसका हाफ, फिर उसके नेक्स्ट डे में उसका हाफ। ठीक है, तो हाफ हाफ हम करते चले जाएंगे। तो देखते हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रेड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में उसने कितने पेजेस पढ़े। ठीक है, सबसे पहले यही हम मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में उसने कितने पेजेस पढ़े। मान लो उसने फर्स्ट डे में एक्स पेजेस पढ़े हैं, और फिर उसने कहा जो सेकंड डे में कितने पड़ेगा, उसके हाफ पड़ेगा। यानी कि जब भी हाफ करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का हाफ कर देंगे, एक्स को 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि नेक्स्ट डे में उसने कितने पढ़े हैं, x/2। एक्स की 1 से मल्टीप्लाई होगी, एक्स ही आएगा और नीचे क्या रह गया, 2। तो सेकंड डे में उसने कितने पढ़े, x/2। और नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन थर्ड डे, थर्ड डे में अब इसका हाफ करेंगे, यानी कि x/2 फिर हाफ करेंगे तो 1/2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा, और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x/4 आएगा। ठीक है, ये उसने थर्ड डे में पेजेस पढ़े। और फोर्थ डे में लेट द नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन फोर्थ डे, फोर्थ डे में अब इसका हाफ कर देंगे, यानी कि x/4 का हाफ कर देंगे। x/4 इंटू 1/2, यानी कि x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8 आएगा। ठीक है, तो हमने जो उसके चारों डेज थे उसका हमने देख लिया कि कितना कितने उसने पेजेस पढ़े हैं। अब हमें ये पता है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने टोटल पेज कितने पढ़े हैं। ठीक है, तो टोटल पेजेस कितने पढ़े उसने, टोटल पेजेस कितने थे उस बुक में जो उसने पढ़े हैं। टोटल पेजेस उसने पढ़े हैं 300 पेजेस पढ़े हैं, तो 300 है। यानी कि इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और 300 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ पेजेस है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 इज इक्वल टू 300, क्योंकि उसने 300 ही पेजेस पढ़े थे 4 डेज में। अब यहाँ पे x के नीचे 1 लगा दो, और यहाँ ले लेंगे आप एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 8, यहाँ पे आएगा 8x, और 2 4 जा 8 यानी कि 4x, 4 2 जा 8 यानी कि 2x, और 8 1 जा 8 यानी कि 1x, यानी कि x इज इक्वल टू 300। आगे इसको सोल्व करेंगे, 8 और 4 होता है 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, और 1 हो जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया 15x/8 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 300। अब x की वैल्यू निकाल देंगे, x यहीं रह जाएगा, और ये 15/8 है, उधर जाके इसका ले लेंगे इक्वल के, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इक्वल के उधर जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा और 15 आ जाएगा नीचे। अब इसकी कटिंग कर देंगे, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 2 जा 30 और 0, और 20 की मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 160। तो हमारा यही आंसर है, हमने यही निकालना था। x की वैल्यू जो हमने शुरू में मानी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, तो फर्स्ट डे में उसने कितने पढ़े, तो नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन फर्स्ट डे में उसने कितने पेज पढ़े थे,
160 पेजेस उसने पढ़े थे। तो इस तरह से इसका ए पार्ट करना था। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हमें इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स बताना था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स क्या है? रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स वोकेबुलरी। ठीक है, बुक्स पढ़ने से हमारी जो वोकेबुलरी है, जो हमारा शब्दकोश है, हमें नए नए शब्दों का पता लगता है, नए नए वर्ड्स का पता लगता है, तो इससे वो इम्प्रूव होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, स्टूडेंट ऑफ रोटरी क्लब प्रिपेयर्ड टाई एंड डाई दुपट्टाज, वॉल हैंगिंग्स एंड हैंड बैग्स फॉर सेल इन एग्जीबिशन टू हेल्प द पुअर पीपल। जो स्टूडेंट, जो रोटरी क्लब था स्टूडेंट्स का, उन्होंने क्या किया? दुपट्टा तैयार किए हैं, वॉल हैंगिंग तैयार किए हैं और हैंड बैग्स तैयार किए हैं एग्जीबिशन के लिए, बेचने के लिए, जिससे वो बेचकर पुअर्स जो पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकें। दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। जो इन्होंने ये 3 सामान बेचे हैं, उनसे उनको प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ़ प्रॉफिट ऑन दुपट्टाज इज़ 30 लेस देन 2 टाइम द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स एंड प्रॉफिट ऑन हैंड बैग्स इज़ ₹80 मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स, फाइंड द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग पे हमने प्रॉफिट निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। और ये कह रहा है कि दुपट्टे पे कितना प्रॉफिट हुआ, जितना वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट हुआ उसके 2 टाइम्स से 30 लेस, यानी कि चलो आगे करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। और हैंड बैग पे कितना प्रॉफिट हुआ है, जितना वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट हुआ है उसका क्या कह रहा है, 80 मोर देन, उसके ट्वाइस से 80 ज़्यादा। ठीक है, यानी कि हमें वॉल हैंगिंग वाला प्रॉफिट मानना पड़ेगा। फाइंड द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। तो हम करेंगे लेट प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। जो वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट हमने क्या मान लिया? ₹X मान लिया। क्या मान लिया? ₹X। अब दुपट्टा पे कितना प्रॉफिट हुआ है? वो दुपट्टा पे प्रॉफिट कह रहा है, देखो कितना, 30 लेस दैन द ट्वाइस द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। अब इसका ट्वाइस कर दो, इसका कर दो ट्वाइस, जो दुपट्टे पे जितना प्रॉफिट हुआ उसका कर दो ट्वाइस, और उसमें से 30 कर दो लेस। यही कह रहा है। ये प्रॉफिट हुआ है किस पे? ये हुआ है दुपट्टा पे। ठीक है, और हैंड बैग पे कितना प्रॉफिट हुआ है? वॉल हैंगिंग पे जितना प्रॉफिट हुआ है उसका ट्वाइस करो और 80 मोर कर दो, यानी कि 80 उसमें और ऐड कर दो। इतना प्रॉफिट किस पे हुआ है? ये प्रॉफिट हुआ है उसको हैंड बैग्स पे। अब टोटल प्रॉफिट हमें पता है उसका कितना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है उसे। टोटल प्रॉफिट हुआ है उससे, क्वेश्चन में हमें गिवन है ₹2000। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रॉफिट है इनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और किसके इक्वल कर देंगे? हम 2000 के इसको इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? x, टोटल प्रॉफिट क्या है? x प्लस 2x माइनस 30 प्लस 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब देखो x वाले इकट्ठे कर लो, 2x और 2x 4x और 1x, ये हो जाएगा 5x, और प्लस का 80 है और माइनस का 30 है, ये रह जाएगा हमारे पास प्लस का 50 इज़ इक्वल टू 2000। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5x यहीं रह जाएगा, 50 2000 जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब 2000 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 1950। अब 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, उधर जाके कर देगा डिवाइड, 1950 डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा और कट के क्या आएगा? 390। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 390, यानी कि यही हमने निकालना था प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। ठीक है, यही निकालना था, जो x की वैल्यू हमारी आई है, प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग्स। वॉल हैंगिंग्स पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको? वॉल हैंगिंग्स पे उसको प्रॉफिट हुआ है
390। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब इसका पार्ट बी देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट बी। अब पार्ट बी है इसका, व्हाट वैल्यू इज़ एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट। इससे जो स्टूडेंट ने पुअर्स की हेल्प के लिए जो एग्जीबिशन लगाई थी उससे क्या वैल्यू का पता लग रहा है। तो वैल्यू का क्या पता लग रहा है, वैल्यू कंसर्न फॉर पुअर, हेल्पिंग, केयरिंग एट्सेट्रा। ठीक है, कि वो पुअर की जो गरीब लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, इस वैल्यू का हमें पता लगता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना था। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।